आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। डाउटनेट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। लास्ट वीडियोस में हमने जो कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूलाज यूज किए हैं उसके बेसिस पर हमें एप्लीकेशन करना है और दो फॉर्मूला में प्रूव करना है। तो अगर हम फर्स्ट प्रूफ देखें, इसमें क्या है हमारे पास cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स है। ये हम LHS देख रहे हैं और RHS हमें प्रूव करना है। तो इधर हमें पता है कि cos ऑफ a प्लस b, इसका फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस ऑफ साइन a साइन b, ठीक है। एंड cos ऑफ a माइनस b, ये होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा cos पाई बाई 4 cos x माइनस ऑफ साइन पाई बाई 4 साइन x प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा cos ऑफ पाई बाई 4 cos x प्लस साइन ऑफ पाई बाई 4 साइन x। तो अगर हम देखें ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 cos पाई बाई 4 cos x। तो अगर हम देखें इसकी वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 1 बाई रूट 2 cos x। तो ये 2 और 1 बाई रूट 2 कैंसिल आउट होकर हमें मिलेगा रूट 2 cos x के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि cos ऑफ पाई बाई 4 माइनस x, यहाँ पे प्लस cos ऑफ पाई बाई 4 प्लस x, इट इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ cos x। तो ये हमारा आ गया प्रूफ जो हमें करना था। फर्स्ट प्रूफ हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में हमसे क्या कहा है कि साइन ऑफ 7 पाई बाई 12, साइन ऑफ 7 पाई बाई 12 कॉस ऑफ पाई बाई 4, ठीक है, माइनस ऑफ साइन ऑफ माइनस कॉस ऑफ 7 पाई बाई 12 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि साइन ऑफ a माइनस b, ये होता है साइन a cos b माइनस ऑफ cos a साइन b के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन ऑफ 7 पाई बाई 12 माइनस ऑफ पाई बाई 4, ये आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 7 पाई बाई 12 माइनस, इसको अगर हम दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 12, दैट इज 7 पाई माइनस 3 पाई 4 पाई, तो साइन ऑफ 4 पाई बाई 12। तो ये हमारे पास होगा साइन ऑफ पाई बाई 3 के इक्वल, और साइन ऑफ पाई बाई 3 होता है रूट 3 बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास आया कि साइन ऑफ 7 पाई बाई 12 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस कॉस ऑफ 7 पाई बाई 12 इंटू साइन ऑफ पाई बाई 4, ये हमारे पास आया रूट 3 बाई 2 के इक्वल। और यही हमें प्रूफ करना था। तो इसका मतलब हमने सेकेंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया। तो इस वीडियो में हमने क्या किया कि cos ऑफ a प्लस बी और cos ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूला से हमने हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया, एंड साइन ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूला से हमने हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और एप्लीकेशंस देखेंगे कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूलाज के। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। तो हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। कंपाउंड एंगल्स मतलब दो या मोर देन 2 एंगल्स का सम या डिफरेंस, उन्हें हम कंपाउंड एंगल्स बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होता है कंपाउंड एंगल्स के लिए वो सब क्या है। तो फर्स्ट आज हमारा पहले वीडियो में हम प्रूव करेंगे, ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है हमारे पास कोसाइन के लिए, कि दो एंगल का सम या दो एंगल के डिफरेंस ये किसके इक्वल होता है। तो अभी हम इसको प्रूव करते हैं। तो हम पहला कर देखते हैं, हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं हमारा, ठीक है। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है। अब हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका जो रेडियस है
दैट इज यूनिट रेडियस, दैट इज 1 रेडियस का, ठीक है। तो ये 1 रेडियस का अगर हम इस तरह से सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं, अब यहाँ पे हम एंगल्स ले लेते हैं। हम मान लेते हैं ये जो हमारा एक पॉइंट है, ये इस तरह से एक पॉइंट है और एक पॉइंट है इस तरह से। तो ये जो एंगल है हमारा, ये फुल एंगल है ए, और ये जो एंगल है ये है बी। तो अगर ये ए और बी है, ये पी नॉट पॉइंट है हमारे पास इधर, और ये रेडियस 1 है, तो ये 1,0 के इक्वल होगा। ये हम P1 पॉइंट ले रहे हैं, तो ये क्या है, एंगल बी है और यूनिट रेडियस है। तो हमने पहले ही देखा था कि ये जो होता है कॉस बी और साइन बी के इक्वल होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू। ये पॉइंट अगर हमारा P2 है तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए के इक्वल। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं P3। ये P3 जो पॉइंट है ये ए और बी के डिफरेंस का है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट्स आ गए। अब हमें सर्कल की एक प्रॉपर्टी पता है जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि अगर कोई कॉर्ड है जिनकी लेंथ इक्वल है तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर में। यहाँ पे हमारे पास 2 कॉर्ड बनेंगे, एक P0 P3 और एक P2 P3, और इनके लेंथ इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि P0 और P3 के बीच में जो एंगल का डिफरेंस है वो भी a माइनस b है, और P1 P2 के बीच का जो एंगल है वो भी a माइनस b है। इसका मतलब जब 2 एंगल सेम है तो हमारे पास क्या आएगा, उन दोनों के कॉर्ड भी सेम होंगे। as both angles are same at center, angles are same at center, so their chords are equal, their chords are equal। तो इससे हमें क्या पता चला, जो हमारा कॉर्ड है P0 P3 इट इज इक्वल टू P1 P2 कॉर्ड, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करते इधर, तो हमारे पास आएगा कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ a माइनस बी माइनस 0 का होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस a माइनस ऑफ कॉस b का स्क्वायर प्लस साइन a माइनस साइन b का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं ताकि हमारे टर्म्स इजीली ब्रेक हो जाए। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस a माइनस ऑफ कॉस b का स्क्वायर प्लस साइन a माइनस ऑफ साइन b का स्क्वायर। हमने दोनों साइड होल स्क्वायर करते हैं इसलिए अंडर रूट की टर्म चली गई। अब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें पता है कि a माइनस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा कि कॉस स्क्वायर ऑफ a माइनस b प्लस 1 माइनस ऑफ 2 कॉस ऑफ a माइनस b प्लस साइन स्क्वायर ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर b माइनस ऑफ 2 कॉस a कॉस b प्लस साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस ऑफ 2 साइन a साइन b। ये आ गया हमारे पास। तो अगर हम देखें, हमें एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो यहाँ से आएगा कि कॉस स्क्वायर ऑफ a माइनस b प्लस साइन स्क्वायर ऑफ a माइनस b, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b, ये भी 1 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 कॉस ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 कॉस a कॉस b माइनस ऑफ 2 साइन a साइन b, ये आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें मिलेगा माइनस 2 कॉस ऑफ a माइनस b
इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ 2 साइन ए साइन बी। अब हम -2 से दोनों साइड डिवाइड कर ले तो हमारे पास आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये हमारा कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया जो हमें प्रूफ करना था। सो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया। अब हम देखें हमारा सेकेंड पार्ट। तो हमें इसमें फाइंड करना है कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस ऑफ माइनस बी। तो अगर हम ए कॉस ऑफ ए माइनस बी में माइनस बी सब्सटीट्यूट करें तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस साइन ए इंटू साइन ऑफ माइनस बी। अब हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी। अब साइन बी हो जाएगा माइनस साइन बी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ए साइन बी। तो ये हो गया हमारे कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब हमने इस वीडियो में क्या देखा कि हमें दो फॉर्मूलाज प्रूफ करने थे। तो हमने पहले प्रूफ किया कि कॉस ऑफ ए माइनस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के इक्वल एंड साइन ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी के इक्वल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में साइन कंपाउंड एंगल्स के साइन फंक्शन के रेशियोज देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कंपाउंड एंगल्स के कोसाइन के फंक्शंस को डिफाइन किया था और प्रूफ किया था। इस वीडियो में हम साइन ऑफ कंपाउंड एंगल्स के फंक्शन को डिफाइन और प्रूफ करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम क्या प्रूफ किया था कि कॉस ऑफ ए माइनस बी ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी ये होता है हमारे पास कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी इसके इक्वल। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है कि साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी एंड साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। तो हमें गिवन है साइन ऑफ ए माइनस बी। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये होता है साइन थीटा के इक्वल। तो हमें यहाँ पे गिवन है साइन थीटा, तो इसको कॉस के टर्म्स में लिखे तो हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ ए माइनस बी ये आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ ए प्लस बी। और यहाँ पे अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें कॉस ऑफ ए प्लस बी का तो ये कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए इंटू साइन बी ये आ गया। और हमें पता है कि कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। सिमिलरली साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए दैट इज साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि साइन ऑफ ए माइनस बी जो होता है ये होता है हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी के इक्वल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है साइन ऑफ ए प्लस बी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ऑफ ए माइनस ऑफ माइनस बी। अब हम a माइनस बी में माइनस बी का फॉर्मूला रखा सब्सटीट्यूट करके इसको यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी। अब हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कि साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी होगा। अब यहाँ पे माइनस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस कॉस ए साइन बी ये आ गया। तो इससे हमें मिला कि साइन ऑफ ए प्लस बी ये जो होता है ये होता है साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी के इक्वल। तो हमने हमारा साइन फंक्शन के कंपाउंड एंगल के रिलेटेड दूसरा फंक्शन भी प्रूव कर दिया। तो इस वीडियो में हमने क्या प्रूव किया कि साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में tan रिलेटेड फंक्शंस को प्रूव करेंगे। In this concept, we have to study about the geometric representation of the sine and cosine of these angles. Okay, तो साइन से सबसे पहले हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ट्रायंगल क्या होता है? लेट्स ABCD ट्रायंगल है हमारे पास। दिस इज A, दिस इज B और ये हमारे पास एक C है। तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज ये एल्टीट्यूड, ये क्या है? बेस है, BC बेस है इसका, और AB क्या है? इसका हाइपोटेन्यूज इसका क्या है? कर्ण, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके, तो ये हमने सपोज किया कि ये एंगल थीटा है। ओके, सो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? एल्टीट्यूड क्या है हमारे पास है एल्टीट्यूड है AC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। ओके, सो दिस इज ये हमारे पास साइन थीटा आ गया। AC अपॉन AB इस ट्रायंगल ABC में। ओके, नाउ कोस थीटा लिखे यहाँ से, कोस थीटा, कोस ऑफ एंगल ऑफ दिस थीटा। तो कोस थीटा क्या होता है हमारे पास? कोस थीटा इज ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है इस ट्रायंगल ABC का? हमारे पास बेस है BC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज कर्ण क्या है हमारे पास? यहाँ से AB है, तो इसका क्या हो जाएगा? AB। सो कोस थीटा क्या है हमारे पास? BC अपॉन AB आ जाएगा, BC अपॉन AB। ओके, सो ट्रायंगल ABC का, सो इन ट्रायंगल ABC में क्या आ गया हमारे पास? साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB, और कोस थीटा क्या आ गया हमारे पास? कोस थीटा आ गया हमारे पास BC अपॉन AB आ गया हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था कि हमारा साइन थीटा और कोस थीटा का ट्रायंगल ABC में। तो साइन थीटा इज AC अपॉन AB, कोस थीटा इज क्या? BC अपॉन AB। तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट था, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस साइन एंड कोसाइन इन ट्रायंगल ABC। लास्ट वीडियो में हमने कंपाउंड एंगल्स के साइन और कोसाइन रिलेटेड कुछ फंक्शंस देखे थे। इस वीडियो में हम tan के कुछ फंक्शंस देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट प्रूफ है दैट इज tan ऑफ A प्लस B। हमें इसकी ये प्रूव करना है कि tan ऑफ A प्लस B जो होता है वो tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B के इक्वल होता है। तो हमें पता है tan का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ A प्लस B अपॉन कॉस ऑफ A प्लस B। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि साइन ऑफ A प्लस B का फॉर्मूला होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B होल अपॉन यहाँ पे आ जाएगा कॉस A कॉस B माइनस ऑफ साइन A साइन B। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं? दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, कॉस A कॉस B से और यहाँ पे भी कॉस A कॉस B से। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B होल अपॉन कॉस A कॉस B होल अपॉन यहाँ पे आएगा कॉस A कॉस B माइनस ऑफ साइन A साइन B डिवाइडेड बाय कॉस A कॉस B। तो अगर हम टर्म सेपरेट करते हैं तो कॉस B कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा साइन A अपॉन कॉस A प्लस कॉस A कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा साइन B अपॉन कॉस B। यहाँ पे आएगा होल अपॉन
कॉस ए कॉस बी कैंसिल आउट, तो 1 माइनस ऑफ साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी आ गया। और हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है, तो साइन ए अपॉन कॉस हो गया टैन ए प्लस टैन बी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी टैन बी हो गया। और ये हमें फॉर्मूला प्रूव करना था टैन ऑफ ए प्लस बी के लिए, जो हमने कर दिया। सो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ आ गया टैन रिलेटेड फंक्शन का। अब सेकेंड में हमें क्या गिवन है कि टैन ऑफ ए माइनस बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी के इक्वल। तो ये हमारे पास होगा साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी होल अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आ गया। तो इसको हम वापस डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को कॉस ए कॉस बी से, और डिनोमिनेटर को भी हमें उसी से करना होगा कॉस ए कॉस बी से। तो ये हमारे पास होगा साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी अपॉन में आएगा कॉस ए कॉस बी होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे होगा कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो अगर हम देखें टर्म सेपरेट करते हैं तो साइन कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए कैंसिल आउट होगा और हमें मिलेगा साइन बी अपॉन कॉस बी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा कॉस ए कॉस बी। तो अगर हम इसमें टर्म्स को देखें तो साइन ए अपॉन कॉस हो जाएगा टैन ए माइनस ऑफ टैन बी होल अपॉन 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास टैन ऑफ ए माइनस बी के लिए, और ये हमें प्रूफ करना था, क्वेश्चन में हमें गिवन था। ठीक है, तो अगर हम देखें इस वीडियो में हमने क्या देखा, साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी के थ्रू हमने टैन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूला को प्रूफ किया, एंड साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी के थ्रू टैन ऑफ ए माइनस बी को हमने प्रूफ कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके कुछ और मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूलाज देखेंगे। इस वीडियो में हमें प्रूफ करना है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमें LHS में क्या गिवन है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर हम इसके फॉर्मूलाज लिखें तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होल इंटू यहाँ पे आएगा साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी। ये आ गया। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी का स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा। दैट इज यहाँ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये आ जाएगा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि जो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमें मिलेगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए होल इंटू साइन स्क्वायर बी। तो अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये हो गया। तो ये कैंसिल आउट होगा और यहाँ से हमें मिलेगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे देखें तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी।
दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी। तो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 से अगर हम देखें तो हमें मिलेगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो पहले हमारे पास है इट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए आ गया हमारे पास, और हमें यही प्रूफ करना था। तो इस वीडियो में हमने कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज के थ्रू इसको प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ और एप्लीकेशंस भी देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें इसका फॉर्मूला को प्रूफ करना। तो अगर हम देखें कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, अगर हम इसका फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी होल इनटू कॉस ऑफ ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के इक्वल। ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉस ए कॉस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ साइन ए साइन बी होल स्क्वायर। ये आ गया। दैट इज कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अगर हम देखें पहले में हमें क्या प्रूफ करना है, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी के टर्म्स में। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी आ गया। तो फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस ऑफ, फिर यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये आ गया। तो ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ से हमें मिलेगा कि कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये जो है ये है इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। ठीक है, ये हमारे पास हमारा फर्स्ट रिलेशन आ गया कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी का। अब हमसे क्या पूछा है, कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर ए के टर्म्स में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को कॉस स्क्वायर बी। तो ये हमारे पास होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास हमारा दूसरा रिलेशन भी आ गया जो हमें प्रूफ करना था। तो अगर हम देखें फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या आएगा कि कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसकी पहली वैल्यू इक्वल आई हमारे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। तो ये वैल्यू हमें जो प्रूफ करनी थी वो हमने प्रूफ कर दिया फॉर्मूला थ्रू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3 एंगल्स के सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूलाज देखेंगे। अभी तक लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि 2 एंगल्स के सम या डिफरेंस के फॉर्मूलाज। अब हम 3 एंगल के सम ऑफ साइन और कोसाइन के फॉर्मूलाज देखेंगे। तो हमें पहले प्रूफ करना है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, और सेकेंड में हमें प्रूफ करना है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस ऑफ कॉस ए साइन बी साइन सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी। तो पहले हम फर्स्ट करते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ
ए प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक एंगल लेते हैं और इसको एक एंगल, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का अगर फॉर्मूला से करें तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस सी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन सी। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होल इनटू कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी होल इनटू साइन सी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इट इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी, ये आ गया, प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस यहाँ पे साइन सी है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये जाएगा कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। और यही हमें प्रूफ करना था, सो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया। अब सेकेंड में हमें गिवन है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से ही हमें इधर फॉर्मूला यूज करें तो हमें मिलेगा कि कॉस ऑफ ए प्लस बी को हम एक अलग एंगल मान रहे हैं इंटू कॉस सी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन सी, यह आ जाएगा। दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी होल इनटू कॉस सी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी को साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होल इनटू इधर आ गया साइन सी। तो ये हमें मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी प्लस कॉस ए साइन बी साइन सी। तो ये आ गया हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने a प्लस बी को एक एंगल लेकर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगा के हमने पहले साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी को हमने प्रूफ किया और फिर हमने प्रूफ किया कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस सी को। तो इससे हमने 3 एंगल के सम का फॉर्मूला निकाल लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी और कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूला को डिराइव किया था। इसमें हम tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। तो हमें गिवन है, तो हमें क्या गिवन है कि tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं tan ऑफ a प्लस बी को एक एंगल लेकर और c एक अलग एंगल। तो इसमें tan ऑफ x प्लस वाई का अगर फॉर्मूला यूज करें तो हमें पता है कि tan ऑफ x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू tan x प्लस tan y होल अपॉन 1 माइनस ऑफ tan x इंटू tan y। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें मिलेगा tan ऑफ a प्लस बी प्लस tan c होल अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a प्लस बी इंटू tan c। tan ऑफ a प्लस बी पे हम वापस ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस ऑफ tan a tan b प्लस tan c, ये आ जाएगा। दैट इज होल अपॉन 1 माइनस ऑफ tan a प्लस tan b होल अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b होल इनटू यहाँ पे आ जाएगा tan c। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम लेकर तो हमें मिलेगा कि tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस ऑफ tan a tan b tan c होल अपॉन में आ जाएगा इधर 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस ऑफ tan a tan c माइनस ऑफ tan b tan c अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे हमें मिलेगा कि tan ऑफ
a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस ऑफ tan a इंटू tan b इंटू tan c होल अपॉन में आएगा हमारे पास 1 माइनस ऑफ tan a tan b माइनस tan a tan c माइनस tan b tan c और ये हमें प्रूफ करना था। सो हेंस प्रूव्ड। तो हमने tan ऑफ a प्लस b प्लस c के फॉर्मूला को प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जितने भी हमने कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूलाज देखे हैं उनको हम एप्लीकेशन कैसे करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूलाज देखे थे। इस वीडियो में हम उन फॉर्मूलाज को यूज करके 15 डिग्री के मल्टीपल के जो एंगल्स होते हैं हम उसे फाइंड करेंगे। तो इसे हम फाइंड करेंगे साइन 75 डिग्री एंड साइन 15 डिग्री। तो इसके लिए हमें दो फॉर्मूला यूज आएंगे, दैट इज साइन ऑफ a प्लस b। तो ये होता है हमारे पास साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b के इक्वल एंड कॉस ऑफ a प्लस b ये होता है हमारे इधर कॉस ऑफ a प्लस b नहीं, हमें साइन ऑफ a माइनस b का यूज होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें साइन के फॉर्मूलाज फाइंड करने हैं। तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस ऑफ कॉस a साइन b। तो हमें फॉर्मूलाज यूज करने हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास है साइन ऑफ 75 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये हमें मिलेगा फर्स्ट फॉर्मूला यूज करने पे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। तो अगर हम इसके वैल्यूज रखें, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 के इक्वल, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री इज 1/√2 एंड साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो ये हमारे पास होगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। अब दोनों बेस सेम है तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। तो ये आ गया हमारे पास साइन 75 डिग्री की वैल्यू। ठीक है। अब अगर हम देखें साइन ऑफ 15 डिग्री, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इधर हम साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला यूज करें तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस ऑफ कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ये आ जाएगा, वैल्यूज रखते तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री इज √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2 एंड साइन 30 डिग्री इज 1/2, दैट इज √3/2√2 माइनस 1/2√2। दोनों के बेस सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। तो ये हो गया हमारे पास साइन 15 डिग्री की वैल्यू। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि साइन ऑफ a प्लस b का यूज करके हमने साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाली √3 प्लस 1/2√2 एंड साइन ऑफ a माइनस b के फॉर्मूला से हमने ये निकाला है साइन ऑफ 15 डिग्री दैट इज √3 माइनस 1/2√2। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे cos 75 डिग्री और cos 15 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था साइन 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे cos 15 डिग्री, cos 75 डिग्री, tan 15 डिग्री एंड tan 75 डिग्री की वैल्यूज। तो अगर हम देखें इसमें हमें कौन से फॉर्मूलाज यूज करने हैं। फर्स्ट हम करेंगे cos ऑफ a माइनस b दैट इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है। फिर हम यूज करेंगे cos ऑफ a प्लस b दैट इज इक्वल टू cos a cos b माइनस ऑफ साइन a साइन b, ये आ जाएगा। फिर हम यूज करेंगे tan ऑफ a माइनस b दैट इज tan a माइनस ऑफ tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये आ गया। फिर हम यूज करेंगे tan ऑफ a प्लस b दैट इज इक्वल टू tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस ऑफ tan a tan b। ये फॉर्मूलाज यूज करके हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो फर्स्ट अगर हम देखें cos 15 डिग्री,
तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री। तो इसको हम लिखे cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, cos 30 डिग्री इज √3/2 प्लस sin 45 डिग्री 1/√2 एंड sin 30 डिग्री इज 1/2। तो ये हमारे पास होगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो दोनों के बेस सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। तो ये आ गया हमारे पास cos 15 डिग्री की वैल्यू। अब सेकंड में हमें फाइंड करना है cos ऑफ 75 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो सेकंड फॉर्मूला अगर यूज़ करते हैं तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस ऑफ sin 45 डिग्री sin 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/√2 इंटू √3/2 माइनस ऑफ 1/√2 इंटू 1/2। दैट इज ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। दोनों के बेस सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। तो ये आ गया हमारे पास cos 75 डिग्री की वैल्यू। अब थर्ड में हमें फाइंड करना है tan ऑफ 15 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो हमने जो थर्ड फॉर्मूला लिखा हम इसका यूज़ करें, तो ये हो जाएगा tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 होल अपॉन √3 प्लस 1/√3। तो ये कैंसिल आउट हुआ और हमें मिलेगा कि tan ऑफ 15 डिग्री जो है इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 के इक्वल। सो दिस इज आवर आंसर। अब फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है tan ऑफ 75 डिग्री। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अगर हम फोर्थ फॉर्मूला यूज़ करें तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 माइनस ऑफ tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। एलसीएम लेते हैं तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 होल अपॉन √3 माइनस 1/√3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आएगा कि tan ऑफ 75 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इस वीडियो में हमने क्या यूज़ किया, cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला यूज़ करके हमने cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड की है। फिर cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला यूज़ करके cos 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड की। tan ऑफ a माइनस b के फॉर्मूला से tan ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड की एंड tan ऑफ a प्लस b से tan ऑफ 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड की हमने। अब हम इन कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूला को यूज़ करके हम कुछ रेडियंस की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।